हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इस समय ज्योग्राफी प्रैक्टिकल की क्लास में हैं और मैं डॉक्टर रितेश शुक्ला आज आपको प्रैक्टिकल के बारे में बताऊंगा। हम लोग ऑफलाइन क्लास में प्लेन टेबल वगैरह सीख चुके हैं, प्रिज्मेटिक कंपास का भी बहुत सारा पोर्शन हम लोगों ने कर लिया। तो एक बार में कुछ बच्चे जो नहीं कर पाए हैं उनके बारे में उनको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा प्रैक्टिकल के बारे में बताऊंगा। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रिज्मेटिक कंपास का ओपन ट्रेवर्स। ठीक है, प्रिज्मेटिक कंपास का खुली माला रेखा विधि से हम सर्वे कैसे करें। ठीक, तो इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको बता चुका हूँ, आपने क्लास में देखा है, आपने इससे किया भी है, तो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी एक बार और ये चीजें ध्यान में रख के काम करा। तो ओपन ट्रेवर्स में हमारे पास क्या होता है, ओपन और क्लोज में डिफरेंस होता है वो ये होता है कि ओपन ट्रेवर्स में हम जिस इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से अपना सर्वे स्टार्ट करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट स्टेशन पे वापस नहीं आते। ठीक है, लेकिन जो क्लोज ट्रेवर्स होता है उसमें हम क्या करते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से हम लोग अपना सर्वे स्टार्ट करते हैं उसी स्टेशन पे हमें वापस आना होता है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ समझ सकते हैं, अगर हम ओपन ट्रेवर्स की बात करते हैं, ओपन ट्रेवर्स में इसमें क्या है कि अगर हम बात कर रहे हैं ओपन ट्रेवर्स की, तो ओपन में क्या है कि मान लीजिए आपने ए स्टेशन पे अपना सर्वे इंस्ट्रूमेंट लगाया, उसके बाद आप यहाँ से बी स्टेशन आ गए और बी से आप सी आ गए, सी से आप डी आ गए और सर्वे आपका कंप्लीट हो गया। किसी सड़क पर हमें करना हो, किसी कैनाल के किनारे, नहर के किनारे हमें करना हो, किसी ट्रैक पे करना हो, तो हम ओपन ट्रेवर्स का यूज करते हैं। अगर हमें किसी बंद फील्ड का करना हो, किसी फील्ड का करना हो, पार्क का करना हो, तो हम क्या करते हैं, वहां पे हमें क्लोज ट्रेवर्स मेथड लगाना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम क्लोज करते हैं तो ए स्टेशन से अगर हम चले, ए से बी जाएंगे, बी से सी आएंगे, सी से डी आएंगे, डी से फिर हमें ए पे आना पड़ेगा, तभी देखिए ये बंद है। ठीक है, और ओपन में आप देखिए ए बी सी डी और हमारा सर्वे कंप्लीट हो गया। या डी के आगे आप ई एफ जितने भी आप इंस्ट्रूमेंट स्टेशन लेंगे आप ले सकते हैं, लेकिन आप वापस ए पे नहीं आएंगे। और यहाँ देखिए ए बी सी डी ई एफ कोई भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं, लेकिन वापस क्या होगा, ए पे ही आना पड़ेगा, तभी ये क्लोज होगा। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं, इसको हम ट्राइपॉड स्टैंड बोलते हैं। ये प्रिज्मीय कंपास या प्रिज्मेटिक कंपास, जिसमें ये प्रिज्म लगा हुआ है और इसमें ये ऑब्जेक्ट पेन होता है, ये मिरर लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट पेन में एक धागा लगा होता है जिसको हम ऑब्जेक्ट की सीध में मिलाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे ये एक इसका पार्ट है, इसमें प्रिज्म लगा हुआ है, इसको हम इस तरह से कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ ये आई होल और ये स्लिट या झिरी, इस स्लिट में से हम इस धागे को देखते हैं और जो हमें ऑब्जेक्ट लेना है उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तीनों चीजें एक सीध में आ जाएंगी तो हम आई होल में से इसकी बियरिंग पढ़ लेते हैं। बियरिंग जो इस कंपास के डायग्राम पे लिखा हुआ है, ये आप देख रहे हैं पूरा सर्कुलर है, तो इसमें 360 डिग्री का है, 360 डिग्री का एंगल है, तो इसमें हम 0 से लेके 359 डिग्री तक सारा कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अपना काम स्टार्ट करेंगे तो हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हम किसी फील्ड में जाएंगे, फील्ड में मतलब हम ओपन ट्रेवर्स कर रहे हैं तो किसी रोड पे हम रोड सिलेक्ट कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रोड सिलेक्ट करके हम अगर ए स्टेशन पे जाएंगे, ठीक है, ए स्टेशन पे आप गए, हम यहाँ बात कर रहे थे ए स्टेशन। ए स्टेशन पे आपने इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, हमें सबसे पहले हमें इसको लेवल करना है। लेवल करने के लिए हमारे पास ये होता है स्ट्रेट लेवल। इसमें आप देख रहे हैं एक हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट है, इसमें ट्यूब लगी है, ट्यूब में बीच में थोड़ा सा स्पेस दिया जाता है, इसमें एल्कोहल या स्प्रेड भरी होती है, थोड़ा सा स्पेस रहता है जिसमें बुलबुला बनता है या बबल बनता है। तो हम इस स्प्रेड लेवल को कंपास के ऊपर यहाँ रखेंगे और क्या करेंगे, देख लेते हैं कि ये सही है। देखिए कई बार ऐसा होता है हमने इसको ऐसे लगाया
तो यहाँ रखेंगे, ये बुलबुला सीधा नहीं है। क्या करना होगा, हमें इस तरह से कर लिया इसको। लेवल निकालने का सही तरीका ये होता है, इसमें जो बुलबुला बनता है, बुलबुला बिल्कुल बीचों बीच में रहेगा और अपनी स्थिति में स्थिर रहेगा। हम इस कंपास को पूरा 360 डिग्री घुमा देंगे, बुलबुले की स्थिति में कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, अगर बुलबुले की स्थिति में अंतर आ रहा है तो किसी एक दिशा में या दूसरी दिशा में अपनी स्थिति से लेफ्ट या राइट किसी भी दिशा में जा रहा है, इसका मतलब हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो लेवल है। ठीक है, तो अगर अपनी स्थिति में फिक्स है, जैसा कि अभी हो रहा है, तो अपनी स्थिति में फिक्स है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो लेवल हो चुका है, समतलन हो चुका है। इसको समतलन करना है। अब हम इसको हटा देंगे क्योंकि ये हमारा इंस्ट्रूमेंट समतलन की स्थिति को प्राप्त कर चुका है, या इसका हम कह सकते हैं लेवलिंग हो चुका है। दूसरा इंस्ट्रूमेंट जिससे हमें केंद्रण करना होता है, इसको हम बोलते हैं प्लम बॉब एंड फॉर्क। देखिए ये प्लम बॉब और ये फॉर्क, साहुल चिमटा या कांटा, साहुल चिमटा, चिमटा या कांटा इसको हम कह देते हैं। इसको इस तरह से धागा लपेट के बंद कर दिया जाता है। अब इसको खोल सकते हैं। देखिए एक चिमटे की तरह या कांटे की तरह इसकी आकृति है, इसमें एक यहाँ नोक बनी हुई है और एक यहाँ ये बॉब लगा हुआ है। इसको हम क्या करते हैं, जो हमारा कंपास का पाइवोट है, पाइवोट के ऊपर हम यहाँ रखते हैं और यहाँ से हम इसको सेंटरिंग करेंगे, केंद्रण करेंगे। मतलब जो हमारे पास जमीन का बिंदु है उसको हम उसकी स्थिति कागज पर निर्धारित करना, वो केंद्रण करना है। तो यहाँ हमें क्या करना है, हमें उस स्थिति को मिलाना है। जो सरफेस पे पॉइंट है हमारा, उस पॉइंट के ठीक ऊपर हमारा ये जो प्लम बॉब है या साहुल है, इसकी नोक है, वो उसके साथ बिल्कुल मिलनी चाहिए। और यहाँ पाइवोट के साथ इसकी नोक ये, जैसे ही दोनों बिल्कुल वर्टिकल हो जाते हैं, इसकी नोक और एरो और ये, यानी जो हमने जमीन पे बिंदु लिया है वो, और बॉब की नोक और ये फॉर्क की नोक, ये तीनों वर्टिकल हो जाते हैं, एक ही लाइन हो जाते हैं। तब क्या होता है, हमारे इंस्ट्रूमेंट का केंद्रण। अब हम फील्ड में अपने सर्वे करने के लिए हमारा इंस्ट्रूमेंट तैयार है। मतलब आपने देखा कि जो सड़क है, हमारे पास कोई सड़क थी, मान लीजिए ऐसी कोई सड़क थी, और इस सड़क में हमने कुछ बिंदु निर्धारित किए हैं। फील्ड में जाके सबसे पहला काम हमारा आवीक्षण रेखा चित्र बनाना होता है, जैसा कि मैं आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में बता चुका हूँ। कोई सा भी हमें सर्वे करना हो, हम फील्ड में जाके सबसे पहला काम क्या करते हैं, आवीक्षण रेखा चित्र बनाते हैं। रिकॉग्नाइजेंस मैप जिसको बोला जाता है, उसमें हम ये निर्धारित कर लेते हैं कि हमें कौन कौन से यंत्र स्टेशन बनाने हैं और कौन कौन से हमें ऑफसेट्स या ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हमारे पास ये तैयार है। अब हमने इसको क्या किया, ए फील्ड में जाके, सड़क पे जाके ए स्टेशन पर इसको हमने स्थापित कर दिया, स्थापित कर लिया, लेबलिंग कर लिया, सेंटरिंग कर लिया। अब हमें क्या करना होगा, ए स्टेशन पे हमने लगा दिया, मान लीजिए ए स्टेशन पे ये लगा हुआ है। अब हमें ए से बी देखना है। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम बेस लाइन बनानी होती है, जैसा कि मैंने आपको क्लास में टेबल बनवाई है, बताया है सारा। बेस लाइन टेबल में हम सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट स्टेशन का कॉलम बनाते हैं, अगला कॉलम हम बेस लाइन का बनाते हैं, उसके बाद हम डिस्टेंस का बनाते हैं। ए बी सी जो बिंदु है, बेस लाइन के जो बिंदु हैं या जो पॉइंट्स हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस या डिफरेंस होता है वो हम तीसरे कॉलम में बनाते हैं। फिर हम फॉरवर्ड बियरिंग, बैकवर्ड बियरिंग और लास्ट में ऑफसेट्स की बियरिंग निकालते हैं। ये प्रोसेस मैंने आपको ऑफलाइन क्लासेस में सारा समझाया है। ठीक है, तो यहाँ फिर से देख लेते हैं क्या करना है। ए स्टेशन पे आपका ये हमने सेट कर लिया, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन अपना बना लिया और इंस्ट्रूमेंट को सेट कर लिया, लेवलिंग सेटिंग सारी हो गई। अब हम क्या करेंगे, अगला पॉइंट बी हमें, तो बी लेने के लिए हमें क्या करना होगा, हमने बी स्टेशन जो जमीन पे है उस पे एक रेंजिंग रॉड लगाना। ठीक है, उस रेंजिंग रॉड को हमें इस धागे की सीध में मिलाना। कहाँ से, यहाँ से देखिए आपके पास प्रिज्म था, इसमें आई होल और एक झिरी या स्लिट। इस स्लिट में से हमें देखना है इस तरह से, और धागे को देखते हुए रेंजिंग रॉड को देखना है। जब रेंजिंग रॉड, धागा और ये स्लिट हमारी तीनों एक सीध में आ जाएंगे, हमें बिल्कुल पता, एकदम स्पष्ट एक लाइन से वो
या हम उसको एक अक्ष भी बना सकते हैं, एक लाइन में एक सीधी रेखा में तीनों चीजें आएंगी। तब हम क्या करेंगे, यहाँ से आई होल से देखेंगे और प्रिज्म के अंदर होते हुए हमें डायफ्राम दिखाई देगा जिसपे 0 से लेके 360 तक एंगल बना हुआ है। ठीक है, उस एंगल में उस पैमाने पर या जो एंगल इसमें लिखे हुए हैं वहां ये धागा जिस पार्ट को टच कर रहा है वो हमारी फाइनल है। इस तरह से हम प्रिज्मेटिक कंपास को करते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ देखा, मान लीजिए आपको 100 डिग्री उसकी बेयरिंग है, तो वो क्या हो गया, ए से बी का फॉरवर्ड। ठीक है, फॉरवर्ड बेयरिंग और बैकवर्ड बेयरिंग, इसमें 180 प्लस माइनस का डिफरेंस हम लोग कर लेते हैं। कैसे करते हैं, अगर हमें किसी का फॉरवर्ड बताया, बैकवर्ड निकालना है, तो हम क्या करते हैं, बैकवर्ड इक्वल टू फॉरवर्ड प्लस माइनस बैकवर्ड इज बीटी इक्वल टू फॉरवर्ड प्लस माइनस 180। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बैकवर्ड बेयरिंग निकालने के लिए। ठीक है, इस तरह से हम बैकवर्ड निकाल लेते हैं। तो हमने ए से बी देखा, तो हमें ए से बी का फॉरवर्ड मिल गया। अब अगला हम क्या करेंगे, अभी हमने देखिए यहाँ आप समझ रहे थे, ए से आपने बी देख लिया, तो ए से बी आपको बेसलाइन मिल गई। ए से बी कितनी दूरी पे आपने लगाया है वो आप पे डिपेंड करता है, आप 5 मीटर 10 मीटर जितना हमारा फील्ड या सड़क है उसके अनुसार आप ले सकते हैं। तो ए से बी आपने देखा। ठीक है, अब क्या करना है, सड़क लेकिन यहाँ से शुरू होगी। अगर हम सिर्फ बेस लाइन लेंगे तो एक लाइन हमें मिलती चली जाएगी, एक रेखा में हम सब करते चले जाएंगे। हमें सड़क भी दिखानी है कि सड़क की लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऑफसेट्स भी लेने पड़ेंगे। हर इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से, हर यंत्र स्टेशन से हमें ऑफसेट्स भी लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब ए है तो आप एक इसको ए डैश ले सकते हैं। उसको कैसे लेना है, हम अपने इंस्ट्रूमेंट पे खड़े हैं, हमारा ए स्टेशन है, यहां से क्या करना है, हमें राइट या लेफ्ट दोनों साइड में देखना है। मान लीजिए राइट में हमारा ए डैश था, तो हमने इसको घुमा लिया, ये फ्री रहता है, किसी भी दिशा में आप घुमा सकते हैं, घुमा लिया। और जो हमने ए डैश डिसाइड किया है उस पर रेंजिंग रॉड लगा दी। ठीक है, अब हमने फिर से इसको यहाँ से देखा धीरे में से, और रेंजिंग रॉड, धागा और हमारी आग तीनों एक सीध में आ गए। तुरंत उसी समय हमने आई होल में से इसकी बेयरिंग बनाई, तो वो बेयरिंग हमारी किसकी आएगी, ऑफसेट्स की बेयरिंग आएगी। ठीक है, तो ए डैश हो गया। इसी तरह से यानी सड़क का एक किनारा, इस तरह से हम इसको ले सकते हैं। दूसरा, दूसरी साइड देखना है तो आपने फिर इसको घुमा लिया यहाँ से। ठीक है, अब आपने फिर से देखा धागा, आपकी आग और रेंजिंग रॉड तीनों एक सीध में आ गए, तो आप क्या करेंगे, फिर से बेयरिंग पढ़ लेंगे, वो ए डबल डैश की आ जाएगी। ठीक है, तो वो यहाँ पे ए डबल डैश आ गया, ए डैश मिल गया, ए डबल डैश मिल गया, ए से बी मिल गया। अब हमारा ए स्टेशन का काम कंप्लीट है। अब हमें क्या करना है, हम ए से अपना इंस्ट्रूमेंट उठा के बी पे, हमने यहां से इंस्ट्रूमेंट उठाया और बी पे। अब हमें एक काम बहुत केयरफुली करना होता है, पहले से बी पे आपने एक रेंजिंग रॉड लगाई हुई थी, वो रेंजिंग रॉड जैसे हटाएंगे आप ए पे लगा हुआ एरो यहां लगा देंगे, और बी पे जो रेंजिंग रॉड लगाई हुई थी वो आप ए पे लगा देंगे, क्योंकि अभी हमें बी से ए देख के बैकवर्ड बेयरिंग चेक करना है जो हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अगर बैकवर्ड बेयरिंग आपका ठीक आ रहा है तो आप सही कर रहे हैं, अगर उसमें डिफरेंस आ रहा है तो कोई गड़बड़ी नहीं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अपना पूरा इंस्ट्रूमेंट उठाया, बी पे रख दिया और बी से हमने ए को दे दिया। सबसे पहला काम, बी पे गए, बी पे फिर से आपने लेवलिंग किया, सेंटरिंग किया, वो सारा सब ठीक हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, अभी हम इसको इस दिशा में देखेंगे, जब ये बी पे चला गया तो हमें वापस ऐसे करना पड़ेगा, बी से ए देखेंगे तो उल्टा हो गया ना, बी से ए टू बी फॉरवर्ड, बी टू ए बैकवर्ड। आप पहले से बैकवर्ड निकाल चुके थे कि ए से बी का जो फॉरवर्ड आया था उसका 180 के साथ प्लस माइनस करने के बाद हमें बैकवर्ड मिलता है। ठीक है, तो अब आप बैकवर्ड निकाल चुके, जो बैकवर्ड यहां से आएगा वो बैकवर्ड आपका बी से जब ए को देखेंगे तो दिखाई देना चाहिए।
जब आपने बी पे लगाया, बी से सबसे पहले आप ए को देखेंगे और आपका यहाँ से जो बियरिंग आ रहा है इसमें से पढ़ने के बाद वो इस वाले के बराबर है। अगर बराबर आ गया तो ठीक हो गया काम। अब हमें क्या करना है, सड़क की फिर से हमें चौड़ाई दिखानी है, सड़क कैसी है उसका दिखाना है कि कैसी, कहीं कोई टर्न आ रहा है, कोई कर्व आ रहा है या स्ट्रेट है, तो हमें उस हिसाब से ऑफसेट्स लेते हुए चलना है। तो अब बी से हम बी डैश और बी डबल डैश, बी पे आप पहुंच गए, बी से आपने घुमाया एक साइड बी डैश हो गया और दूसरी साइड घुमाया वो बी डबल डैश हो गया। तो आप इस तरह से यहाँ करेंगे, फिर यहाँ करेंगे, ऐसे फिर आप सी से चलेंगे, सी से आपने बी देखा, फिर सी से सी डैश, सी डबल डैश और डी से डी डैश, डी डबल डैश, तो सी डैश, सी डबल डैश, डी डबल डैश और डी डैश, इन सबको आपस में मिला दें तो क्या बन जाएगा, आपकी सड़क बन जाएगी। ए बी सी डी ई एफ जितने भी पॉइंट आप लेना चाहें, कम से कम 6 पॉइंट आप लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, प्रिज्मेटिक कंपास का ओपन ट्रेवर्सल मेथड से को यूज करके हम किसी भी सड़क का प्लान तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, थैंक यू।